तो है ना, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ओह माय गॉड, हेल्प मी। सो फाइनली 2 महीनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन्स वेल विशेस। आई वाज ओवरवेल्म्ड। तो बात ऐसी है कि 5 अगस्त को हमारे घर पे गेस्ट आए थे जो हमारे डैड के क्लाइंट थे, और हमें नहीं पता था कि उन अंकल को कोरोना है, कोविड है। एंड हमें उसके नेक्स्ट डे पता चलता है, क्योंकि वही अंकल खुद हमें बताते हैं कि उन्हें कोविड है। हम लोग वरिड नहीं थे टू बी ऑनेस्ट कि हाँ हमें भी हो जाएगा, कि अगर कोई भी गेस्ट आते हैं हमारे घर पे तो हम सोफ़ा, टेबल, चेयर जो कुछ भी है सब अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ इस बार। एंड मेरे डैड की तबीयत ख़राब होती है 2 दिनों बाद, 8th और 9th को। तो 10th को हमारे फैमिली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि डैड को टेस्ट ले लेना चाहिए, जस्ट बी ऑन द सेफर साइड। ओके, सो मेरे डैड ने टेस्ट लिया 10th अगस्त को और उनका रिज़ल्ट आया 11th को जो पॉजिटिव आया था। एंड हम लोग डर गए थे, बहुत डर गए थे कि अभी क्या। तो उसी दिन आफ्टरनून में हम लोगों ने टेस्ट किया एंड हमारा रिज़ल्ट आता है 12th को जो पॉजिटिव था। ऑनेस्टली मैं और मेरी सबसे यंगेस्ट सिस्टर, हम दोनों को कुछ भी फील नहीं हुआ था जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। तभी भी हमारे घर में सिर्फ, ओके मैं बताना भूल गई कि हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं। टोटल 5 मेंबर्स हैं, मॉम, डैड, मैं और मेरे 2 छोटी बहनें। सो मेरे डैड सबसे पहले पॉजिटिव आए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे पे ही मेरे मॉम के लिए कॉल आ गया था एंड मेरी सिस्टर और मैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाते हो तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आती है आपके घर पे चेक करने के लिए कि आपके घर में हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट रूम है या नहीं एंड डिफरेंट वॉशरूम्स है या नहीं। एंड हमारे घर पे ऑलरेडी थे 3, तो हमें कोई इश्यूज़ नहीं थे। हम लोगों ने 2-2 करके डिवाइड कर लिए थे कि कौन कौन सा रेस्ट रूम यूज़ करेगा। एंड आपका घर तो सील किया जाता है, आप कहीं जा नहीं सकते। एंड हमें परमिशन ली थी होम क्वारंटाइन की। बेसिकली हमें अलॉट किया गया था डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स, बट हम लोग नहीं लेना चाहते थे बिकॉज़ हमारी कंडीशन उस लेवल तक नहीं थी ख़राब। बट हम लोग 5 जन थे, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें ऑलरेडी होके जा चुका था, तो उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना था आइसोलेशन सेंटर में। सो इसी से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग होम आइसोलेशन ही प्रेफर करेंगे। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आप कोविड पॉजिटिव हो, मेक श्योर कि आप कम से कम चीज़ों को टच करो अपने रूम में। ये बस मैं बोल रही हूँ, ये बस मेरा सजेशन है, आपको जो ठीक लगे आपको ज़रूर करना। मैंने अपने कबर्ड में से बस 4 जोड़ी कपड़े निकाल दिए थे एंड वही हम लोग यूज़ करते, धोते और हमारे कमरे में सुखाने को रख देते थे। एंड और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों को बताओ कि आपको कोविड हुआ है। एंड अगर आप बताओगे तो आपको 10 तरीके के सजेशंस मिलेंगे जो आपको नहीं चाहिए उस टाइम पे। सो आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, आप उसी से बात करो, आप बहुत अच्छा फील करोगे। 1 और 2 को मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, ना ही मेरी सिस्टर को। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैं और मेरी सिस्टर ही कुकिंग करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ 2 दिन कुकिंग की एंड सब लोग अलग अलग रूम में थे। बट डे 3 पे मुझे फ़ीवर आ गया एंड बॉडी पेन स्टार्ट हो गए। मतलब मसल्स इतने सॉर हो गए कि मैं अगर बस ऐसे भी हिल जाती तो मेरे सारे मसल्स पेन करते। उस दिन मैं काफ़ी डर गई थी। 3rd, 4th एंड 5th डे मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट डे था, ऐसा बस मुझे लग रहा था, बिकॉज़ आगे उससे भी ज़्यादा वर्स्ट डे मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। आई वोंट लाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी मेडिसिन हमें मिली थी वो 10% ही इफ़ेक्टिव थी एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें दूसरे मेडिसिन भी मिले। मतलब वही प्रिस्क्रिप्शन जब मैंने अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड किया एंड जब उन्होंने हमें मेडिसिन ला के दी नॉर्मल मेडिकल से, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द मेडिसिन। एंड सेकेंडली 3rd डे से फिर हम लोगों ने कुकिंग कैसे मैनेज की। सो 3rd डे से हमने डिसाइड किया कि हम मेरे डैड के एक फ्रेंड है, उनसे टिफ़िन मंगवाएंगे बाकी के बच्चों के दिनों के लिए। सो हमें लंच और डिनर आता था।
उन्हीं के साथ मैंने अपने फ्रेंड्स से डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, फ्रूट्स वगैरह मंगा लिए थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली अब ये वक्त था कि हम लोग और स्ट्रिक्ट हो जाए, हम ज़्यादा घूमें ना घर में। जो भी चाहिए हमें अपने कमरे में ही ऑलरेडी रखना पड़ेगा। काढ़ा हो गया, फ्लास्क हो गया, गर्म पानी चाहिए, जो भी चाहिए। तो हम लोगों ने सबके पास एक एक फ्लास्क दे रखा था, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स दे रखे थे एंड गार्बेज बैग भी। डे के एंड में जब भी सबका खाना पीना हो जाता था, कप्स, प्लेट सब वो उस बैग में डाल देते थे, सैनिटाइज़ करके बाहर रख देते और हम लोग उसे अगेन सैनिटाइज़ करके नेक्स्ट डे गार्बेज में दे देते थे। एंड देन डे 3 से लेके डे 7 तक मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। मैंने बस रेस्ट लिया, मैंने बस अच्छा गर्म खाना पीना लिया, मेडिसिन टाइम पे लिए, स्टीम लिया, ऑक्सीमीटर था हमारे पास, हम लोग हमारा ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे थे। मुझे ब्रीदिंग में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही थी, हाँ, बट 3rd से लेके 6th डे तक रात को मैं सो नहीं पाती थी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो मैं उठ के बैठती थी रात को 10-15 मिनट ताकि मैं सांस लूँ एंड देन अगेन लेट जाती थी। तो सो नहीं रही थी प्रॉपरली, बट रेस्ट ले रही थी। डे को मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं ये वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज़ मैं खुद ऐसे वीडियोस देख रही थी उस टाइम पे एंड मोटिवेटेड रह रही थी कि हाँ बाबा कुछ नहीं होगा। तो 7 डे पे जैसे ही मैं अच्छा फील कर रही थी, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया कि आप लोग वीडियो देख लो। जितने भी क्लिप्स मुझसे हो पाए मैंने वो रिकॉर्ड कर लिए एंड 2 महीने बाद मैं इसे एडिट करने वाली हूँ, सो आई डोंट नो कैसे आने वाला है ये। हाय गाइस, सो आज है डे 7 होम आइसोलेशन का एंड आज मैं इतना फीवरिश फील नहीं कर रही हूँ। अपने घर की टेरेस पे हूँ, सो डोंट वरी, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। और मैं अगर अपने घर के बाहर भी हूँ, मतलब टेरेस पे हूँ, तो मैंने ग्लव्स डाले। सिर्फ ग्लव्स ही नहीं, मैंने तो ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी रखा है अपने साथ। सिर्फ मैंने नहीं, घर वालों ने, सब ने रखा है अपने पास, अपने अपने कमरों में। कम्प्लीटली फ्रेश हो चुकी हूँ अभी, मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ एंड मेरे घर वाले भी, मेरी मॉम की कंडीशन और मेरी सिस्टर की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब। सब लोग अलग अलग रूम में आइसोलेटेड है। हम सब लोगों के पास ग्लव्स है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है और हम लोग अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। मैं अपने घर वालों की क्लिप सुन के परमिशन से ही अपलोड करूँगी एंड इस वीडियो का मोटिव सिर्फ एक ही है, अगर कोई भी अफेक्टेड पर्सन इसे देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट मैं नहीं दिखाना चाहती। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग इसे ओवरकम कैसे करें। पता है कि हमें खुद अकेले ही सहना है, हर एक इंडिविजुअल अकेले ही सहता है, उसकी सारी परेशानियाँ मैं समझती हूँ, बट हमें दिन ब दिन उसे सुधारना है और कैसे करना है और मेरा शेड्यूल क्या रहा है पूरे 14 डेज़ में, मैं ये सब शेयर करूँगी। ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कम्प्लीटली रॉ क्लिप्स दिखाऊँगी। हाँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीना चाहिए, सब कुछ खाना पीना तो गर्म ही होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड हमने कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए हैं जो आपको आगे बताऊँगी मैं वीडियो में। सो अभी सुबह हो चुकी हूँ, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ गर्म पानी में एंड चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ।
7th का मैंने पूरा फूड रिकॉर्ड किया था वो। एंड देन अब मुझे लगता है कि ओके अब मैं ठीक हो रही, अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, एटलीस्ट इस साल में तो कुछ नहीं हो सकता। बट मैं गलत थी। वीकनेस आ जाती है बॉडी में, आपके टेस्ट बड्स ख़राब हो जाते हैं कम्प्लीटली, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, नो डाउट। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है कि मैं एक हाफ़ बकेट भी नहीं संभाल पाऊँगी। मैं नहाने जा रही थी एंड बकेट में था उबला हुआ पानी एंड वो दोनों पैरों पे गिर गया, पानी मेरे पैरों पे गिर गया, उबला हुआ पानी। द वर्स्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड डे 8 पे मैंने एक्चुअली होप्स छोड़ दिए थे कि हाँ मुझे ठीक होना है। मैंने सब कुछ ऐसे भगवान पे छोड़ दिया कि था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी, जब होना है हो जाऊँगी। 8 से लेके 12th डे तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बिकॉज़ मैं फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी बाय द वे यहाँ पे कहीं पे कि कैसे हो। देन 8th डे से लेके 12th डे तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मेरे पैरों की स्किन जल गई थी, पील हो रही थी वो, एंड आई वॉज़न्ट फीलिंग गुड एट ऑल। एंड एक और चीज़ मैंने की थी इन सब आई मीन इस कोविड टाइम्स में, वो ये था कि मैंने किसी को बताया नहीं था। जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया, मेरे कॉलेज हो गया, मतलब मैंने कॉलेज में फ़र्स्ट डे पे ही आप डिसाइड कर लो कि आप अपना कैसा ख्याल रखने वाले हो, बिकॉज़ आपको 14 डेज़ में बस वही करना है। आपको बस अच्छा खाना पीना है टाइम पे, बस एक और चीज़, आप खाना खा के बस लेट मत जाना। ऐसा मैं करती थी एंड मेरी सिस्टर भी, एंड उसे हर बार फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी और उसको उल्टी हो जाती थी, क्योंकि हम लोग हिल ही नहीं पा रहे। तो आप खाना खा लो एंड रूम में ही 10-12 स्टेप्स वॉक कर लो, जितना आप कर पाओ, ज़्यादा मत एग्जॉस्ट करना खुद को। कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल पे। इसमें भी कुछ खास नहीं, पैरासीटामॉल, मल्टीविटामिन बी एंड बुखार के लिए दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। सो दवाइयों से ज़्यादा आप फूड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो मैं कहूँगी, एंड स्टीम द मोस्ट। एंड एक बात मैंने सुनी थी उस सिचुएशन में कि अगर जब तक जो वायरस आपके थ्रोट में है वो वहीं पे ख़त्म हो सकता है अगर आप कुछ गर्म खाते या फिर पीते रहो तो, और अगर वायरस वहाँ से आपके पेट में जाता है तभी भी वो वहाँ पे एंड हो सकता है, बस आपके गर्म खाने पीने से। लेकिन अगर वही वायरस आपके लंग्स में चला जाता है तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ चालू होते हैं। तो अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन भी हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बस ये डेली कंजम्पशन रखो अपने डाइट में, हर 2 घंटे में कुछ तो गर्म खाने पीने का, एंड यू विल ऑलवेज़ बी ऑन सेफर साइड। एंड और अगर हम 5 लोग कहीं जाते भी थे, चलो रेस्टरूम चले गए, फिर किचन चले गए कुछ लेने के लिए, तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लेके जाते थे कि चलो हम जहाँ पे भी गए वहाँ पे एक बार स्प्रे करके ही आ जाए, बिकॉज़ 14 या फिर जितने भी डेज़ है 20 डेज़ के बाद क्लीनिंग प्रोसेस बहुत हेक्टिक होने वाला है हमारे लिए। 5 चेकलिस्ट पॉइंट्स या फिर सजेशंस जो मैं देना चाहूँ अगर कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन इसे देख रहा है या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन, तो सबसे पहले हैव अ गुड डाइट, सेकंड हैव मेडिसिन ऑन टाइम, एंड मेक श्योर कि आप जो फूड खा रहे हो उसे भी डाइजेस्ट करो। अपने ही रूम में वॉक कर लो या फिर हल्के फुल्के मूव्स कर लो जो आप कर पाओ। थर्डली मोटिवेशनल वीडियोस, मेडिटेशन, म्यूज़िक जो भी आपको पसंद है, या फिर आपको कोई भी फेवरेट सीरीज़। अब मुझे मिस्टर बीन देखना पसंद था तो मैं वो देखती थी, मैं ज़्यादा नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लाना चाहती थी तो मैं वही देखती थी। फोर्थ था स्टीम, जो भी मेरे बॉडी में है, कफ, फीवर, वो सब निकले टाइम पे, तो मैं स्टीम बिना भूले हर रोज़ दिन में 2 या 3 बार लेती थी, अलॉन्ग विथ काढ़ा एंड एवरीथिंग जो एसेंशियल है। फिफ्थ, अपनी एक ही बेस्ट फ्रेंड से बात करती थी जिससे मैं कंफर्टेबल थी एंड मुझे कोई स्ट्रेस फील नहीं होता था कि हाँ कुछ होने वाला है कल को। सो डेफिनेटली ट्राई दीज 5 थिंग्स, ओके।
द पर्पस ऑफ दिस वीडियो क्लियर है। मैं नहीं चाहती कोई भी डिप्रेस्ड हो। अगर आप एक अफेक्टेड पर्सन हो तो प्लीज़ घबराओ मत। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू। मेक श्योर स्टे पॉजिटिव, हैव गुड फूड, मेडिसिन एंड एवरीथिंग। एंड अगर ये ऑनेस्टली मैं कर सकती हूँ तो आप आसानी से कर सकते हो, नो डाउट। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दी वार्म विशेस एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये सब होके एक बार जा चुका है एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी एल्स टू सफ़र फ्रॉम दिस। All I can give you guys is blessings and prayers। को मेरे डैड बेटर फील करते हैं, सो वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुके थे, हमें दिख रहा था। सो वो 13th डे को टेस्ट लेते हैं और उनका रिज़ल्ट आ जाता है 14th को नेगेटिव। आई वॉज़ हैप्पी, वेरी हैप्पी। अगर डैड का आया तो हमारा भी आएगा, लेकिन मैंने तुरंत नहीं लिया। मैंने वेट किया 16, 17, 18 डेज़ तक, बिकॉज़ मुझे ज़ुकाम था एंड मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ ज़ुकाम की वजह से फिर से पॉजिटिव आए, ये बस मुझे लग रहा था, आई डोंट नो। सो मैंने काफ़ी लेट लिया। तो मेरे मॉम ने और मेरे सिस्टर्स ने लिया डैड के बाद एंड उनका भी नेगेटिव आया। मेरा भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक नेगेटिव आ चुका था एंड उसी दिन मैं ये डिसाइड करती हूँ कि हाँ मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है, अपलोड करना है। उससे पहले मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे वीडियो कंप्लीट करना है या फिर अपलोड करना है। एंड मैं अभी कंप्लीट कर ऑल दिस। हमें पूरा 1 महीना गया क्लीनिंग, डिक्लटरिंग, सैनिटाइजिंग इन सब में। ये ज़रूरी था बिकॉज़ ऑब्वियसली पूरे घर में हम लोग घूम भी रहे थे, हमारे फुटप्रिंट्स भी पड़ रहे थे, तो ज़रूरी था कि हम लोग क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से करें। एंड डिक्लटरिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट था एंड सैनिटाइजेशन जो हमने करवाया बाहर से ही। सो इस प्रोसेस में पूरा 1 महीना लग गया, इसलिए मुझे पूरे 2 महीने बाद मौका मिला ये वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करने का। एंड या कोविड-19 एक्सपीरियंस जर्नी है जो आप बोलना चाहो। अगर आप अफेक्टेड हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। सेकेंडली, स्टे पॉजिटिव। आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइज। I am sending blessings and prayers to every single person who is watching this। affected हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, but this year we all need is good health and good future ahead।